आज मैं तुम्हें एक जर्नी पे लेके जाऊंगा। पता है कहां पर? न्यूटन के दिमाग के अंदर। तो चलते हैं। तो सबसे पहले लेट्स से मैं कार में बैठा हूं और हर कुछ सेकंड्स के बाद मैं तुम्हें कार में जो स्पीडोमीटर की वैल्यू दिख रही है वो तुम्हें बता रहा हूं। तो लेट्स से डेटा कुछ ऐसा है टाइम और स्पीड का कि टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे स्पीड थी 0 किलोमीटर पर आवर ऑब्वियसली। टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे स्पीड थी लेट्स से 5 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इक्वल टू 20 सेकेंड्स पे स्पीडोमीटर की वैल्यू थी लेट्स से 25 किलोमीटर पर आवर। पहले तो मुझे ये याद दिलाओ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो स्पीड्स हैं क्या ये कार की एवरेज स्पीड्स हैं? मतलब एवरेज स्पीड याद करो। एवरेज स्पीड निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए कि थोड़ा टाइम होना चाहिए और उस टाइम में उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उससे हमें एवरेज स्पीड मिल जाती है। लेट्स से इस कार ने 0 से लेकर 20 सेकेंड्स तक 40 मीटर ट्रेवल किया, तो हमें पता है 40 मीटर्स अपॉन 20 सेकेंड्स, तो एवरेज स्पीड होती है उसकी 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये कौन सी स्पीड्स हैं? ये तुम समझ रहे हो, मैंने तुम्हें बताया 10 सेकेंड पे उसकी 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। बहुत वियर्ड सा नहीं लग रहा सुनने में? मतलब मैंने तुम्हें टाइम का लेंथ, मतलब मैंने तुम्हें टाइम पीरियड दिया ही नहीं, मैंने तुम्हें टाइम का इंस्टेंट दिया है। तो इन स्पीड्स को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड्स। कार की ये इंस्टेंटेनियस स्पीड्स हैं, मतलब उस मोमेंट ऑफ टाइम पे उस कार की स्पीड कितनी थी वो ये है। ये कैलकुलेट कैसे हुई होंगी सोचो, क्योंकि मतलब अगेन स्पीड निकालने के लिए तुम्हें डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। टाइम तो मैंने दिया ही नहीं, मैंने तो तुम्हें टाइम इंस्टेंट दिया है। समझ रहे हो? तो न्यूटन ने इस चीज का सोल्यूशन बताया था। तो न्यूटन ने क्या सोचा वो समझने से पहले हम अपना क्वेश्चन अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। भाई हमारा इशू क्या है? हमें ये नहीं पता कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालनी है। हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है कि टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। बट अगर मैं एक टाइम इंस्टेंट दे दूं तो उस पर कैसे स्पीड निकालेंगे? चलो एक क्वेश्चन है। एक चीता है, उसने टी इक्वल टू 0 पे भागना शुरू किया और तुम्हें यह बताना है कि टी इक्वल टू 175 175 सेकेंड पे उसकी स्पीड कितनी होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी होगी? बता सकते हो? तुम्हें ये बताना है कि चीता ने जब भागना शुरू किया, देखो शुरू में वो चीता तेज भाग रहा होगा, फिर जब शुरू शुरू में स्टैमिना होगा, फिर धीरे धीरे थक गया होगा, उसने धीरे कर ली होगी, फिर थोड़ा और तेज कर लिया, मतलब स्पीड वेरी कर रही होगी। तुम्हें बताना है 175 सेकेंड पे उसकी एग्जैक्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी थी। सिंपल आंसर है, वी कांट टेल। हम एग्जैक्टली बता ही नहीं सकते उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है। बट तुम बोलोगे अगर हम नहीं बता सकते तो स्पीडोमीटर कैसे बता देता है कार की? इंस्टेंटेनियस स्पीड बता देता है ना। एग्जैक्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं बताता, बट एक बहुत अच्छा अप्रोक्सीमेशन करता है। मैं बताता हूं कैसे, सिंपल सी, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। लेट्स से तुम्हें यह पता है कि चीता ने 175 सेकेंड्स तक 1000 मीटर ट्रेवल कर लिया। तुमने ये दिमाग लगाया, एक हैक लगाया। मैंने तुमसे क्या पूछा? 175 सेकेंड पे मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ, और तुम कह रहे हो एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, अप्रोक्सीमेशन बता सकता हूं। तो कैसे बताओगे? तुम क्या करोगे, टी इक्वल टू 176 सेकेंड्स पे देखोगे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल। उसने ट्रेवल किया 1020 मीटर। अब समझने की कोशिश करो, आई थिंक तुम्हें जादू दिखना शुरू हो गया होगा। एक सेकेंड पे, एक सेकेंड में उसने 20 मीटर ट्रेवल कर लिया। इसका ये मतलब है कि अराउंड 175 टू 176 सेकेंड्स उसकी जो स्पीड वेरी हो रही थी, बट अराउंड दिस टाइम उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। कन्विंस्ड? क्या हम इसको उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल सकते हैं? एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, बट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं। अगर कन्विंस नहीं हुए ना, एक काम करो, 175 नहीं, मतलब 176 सेकेंड्स पे डेटा नहीं देखते हम, 175.1 सेकेंड पे डेटा देखते हैं।
कैसे देखोगे वो नहीं पता, बट लेट से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई और तुमने चेक किया कि चीता ने 175.1 सेकेंड पे उसने 1002 मीटर ट्रेवल कर लिया। तो यहां पर जरा डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालो। डिस्टेंस कितना है 2 मीटर्स और टाइम कितना है 0.1, यानी आ गया ना 20 मीटर पर सेकेंड। सो अगेन माय पॉइंट इज, अच्छा ये देखो ये है तो एवरेज स्पीड, बट वो एवरेज इतना छोटे टाइम के लिए है ना कि आप लिटरली बोल सकते हो कि वो 175 सेकेंड पे उसकी अप्रोक्सीमेट इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अब तो कन्विंस हो जाओ यार। मैं बताता हूं। और न्यूटन ने क्या किया ना, इस अप्रोक्सीमेशन को एक्सट्रीम लेवल पे ले गया। मैं बताता हूं उसने क्या किया। तो न्यूटन ने यह कहा कि अगर हमें उस चीता की 175 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, तो उसको भी पता था, देखो एग्जैक्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड तो निकालना इम्पॉसिबल है, बट एक बहुत अच्छा अप्रोक्सीमेशन उसने कहा कि भाई एक छोटा सा इंटरवल ले लो 175 से 175.1 या 17, उसने कहा नहीं नहीं और छोटा लो, उस इंटरवल में एवरेज स्पीड निकाल दो। तो 175 पे वो जो एवरेज स्पीड की वैल्यू आएगी ना, वो अप्रोक्सीमेटली हम बोल पाएंगे कि वो इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू है। उसने कहा कि मुझे जो इंटरवल है वो 175.1 नहीं चाहिए, 175.001 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 175 पॉइंट मतलब ऐसे प्लस 0.0000001 इस टाइप का चाहिए उसको। कैसे रियल वर्ल्ड में कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मत सोचो, मैं तरीका बता रहा हूं। उसने ये बोला, और उसने बोला कि यार ये, एक तो सारे साइंटिस्ट ने उसको बोला होगा यार ये कौन लिखेगा ये बार बार, अगर ऐसा एनालिसिस बाद में करने गए। तो न्यूटन ने इस छोटे से टाइम को, बहुत छोटा सा टाइम है ना ये, उसको एक नोटेशन दी। उस नोटेशन को उसने बोला बहुत छोटा टाइम, यानी dt। दिस इज नॉट d इंटू टी, dt मतलब बहुत छोटा t, बस ये मतलब ये है dt का। तो ये इंटरवल न्यूटन को चाहिए और यहां पर हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस को मैं x से रिप्रेजेंट करूंगा। डिस्टेंस यहां पर हमें पता 1000 मीटर था। अब 175 प्लस dt, 175 प्लस dt टाइम में डिस्टेंस कितना हो गया होगा, कैलकुलेट कैसे किया, कैसे करेंगे वो सब छोड़ो, बट कुछ ऐसा दिखेगा ना, 1000 प्लस बहुत छोटा x, ये बहुत छोटा t, तो यहां बहुत छोटा x, तो उसको बोलेंगे dx। तो अगर हम इस इंटरवल की एवरेज स्पीड निकाल लें, एवरेज स्पीड इस इंटरवल की वो कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इस इंटरवल के अंदर, dx। अगेन दिस इज नॉट d इंटू एक्स या कुछ, dx मतलब बहुत छोटा x अपॉन dt, बहुत छोटा t। तो ये जो एवरेज स्पीड है ये है एवरेज स्पीड फ्रॉम 175 टू 175 प्लस dt। dt मतलब बहुत छोटा t, न्यूटन की नोटेशन बहुत छोटा t। और न्यूटन ने कहा क्योंकि हमने dt की बात करी है और वो 0.1 0.01 इस टाइप की बात नहीं करी, dt की बात करी है, इसलिए हम इसको बहुत सेफली ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये एवरेज स्पीड की वैल्यू एक्चुअली 175 सेकेंड की इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 175 सेकेंड, दैट्स इट। अगेन अच्छा एक चीज ध्यान रखो, तुम्हें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला नहीं है इंस्टेंटेनियस स्पीड का। इंस्टेंटेनियस स्पीड बस एक सोच है कह सकते हो। उसको रियल वर्ल्ड में कैसे निकालते हैं मैथमेटिकली, क्या पीछे थ्योरी चलती है वो ये है। बट कभी भी तुम आगे क्वेश्चंस करोगे ना जिसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड या ऐसा कुछ यूज हो रहा होगा, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू दे रखी होगी। ये सब तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। ऐसी छोटी छोटी क्वांटिटीज dx dt इन सब नोटेशन से तुम आगे कैलकुलस में निपटोगे। तो अभी अगेन कोई भी क्वेश्चन करोगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू दे रखी होगी। इस सेगमेंट को बताने का मेरा ये मोटिव था कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला हमारे पास है, और जब हम उस एवरेज स्पीड के फॉर्मूले को एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल पे लगा देते हैं, बहुत छोटे टाइम इंटरवल पे, तो वो उस टाइम की इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाती है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, फटाफट। सबसे पहले देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेटा दिखता कैसा होगा।
तो ये कुछ डेटा है जो मैं तुम्हें ऐसे सैंपल डेटा दे रहा हूं कि मैं कार में बैठा था और 5 सेकंड्स में वेलोसिटी इतनी, 10 सेकंड्स में इतनी, 15 में इतनी। मैंने एक चीज अभी तक लिखी नहीं है क्योंकि ये वेलोसिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने डायरेक्शन नहीं बताई। तो मैं तुम्हें डायरेक्शन भी बता रहा हूं। ये था नॉर्थ डायरेक्शन, इन नॉर्थ डायरेक्शन, ये था इन नॉर्थ डायरेक्शन फिर से, और ये था इन ईस्ट डायरेक्शन। देख रहे हो यहां पर गाड़ी की स्पीड तेज हुई है तो वेलोसिटी चेंज हुई है, बट वेलोसिटी यहां पर सिर्फ डायरेक्शन चेंज करी है, यहां मैग्नीट्यूड चेंज करी है और यहां डायरेक्शन चेंज करी है। तो उससे हमें लेना देना नहीं है। क्वेश्चन ये है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपने वेलोसिटी कैसे निकाली, क्योंकि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या थी? एवरेज वेलोसिटी थी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी टोटल पोजीशन चेंज अपॉन टोटल टाइम। यहां पर एक इंस्टेंट पे तो आप नहीं बता सकते, तो यहां पर हम वही वाली अप्रोच लगाएंगे जो न्यूटन ने हमें बताई थी। भाई 10 सेकेंड्स पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। एग्जैक्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो आप निकाल नहीं सकते क्योंकि आपको कुछ डिस्प्लेसमेंट चाहिए और कुछ टाइम चाहिए। तो आप क्या करोगे? 10 सेकेंड्स के आसपास, 10 सेकेंड्स के आगे एक dt टाइम इंटरवल लोगे, बहुत छोटा सा, जैसे न्यूटन ने बोला था, और उसमें एवरेज वेलोसिटी निकाल लोगे। तो एवरेज वेलोसिटी का dt टाइम में क्या फॉर्मूला होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम है dt और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? टोटल पोजीशन चेंज, यानी लेट्स से, और बहुत छोटा होगा क्योंकि dt टाइम में हुआ है, तो d पॉस। तो d पोजीशन अपॉन dt, ये वैल्यू से आपको 10 सेकेंड पे या किसी भी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। अब देखो, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि ये चीज फॉर्मूला नहीं है, ये निकालने का तरीका है। ये तुम जब कैलकुलस टॉपिक पढ़ोगे ना, तो ये छोटी छोटी जो क्वांटिटीज होती है, डी पोजीशन, डी एक्स या फिर डी टी, ये सब तुम कैलकुलस में सीखोगे। अभी के लिए इस वीडियो से तुम्हें बस इतनी चीज समझनी है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, और जब भी इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मोस्ट सिनेरियोज में तो वो वैल्यूज दे रखी होंगी, लेकिन कुछ सिनेरियोज में अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी पड़े या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी पड़े तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले को अगर मैं बहुत छोटे टाइम इंटरवल पे लगा दूं तो वो मुझे उस इंस्टेंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देगा। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं।